नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ में में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 का चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 में पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसके बारे में हम जानेंगे। पिछले अध्याय में मैंने बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, लेकिन अब हम जानेंगे कि आखिर पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है तो उसके आंतरिक भाग में क्या है। इस आंतरिक भाग के कंटेंट के बारे में हम जानेंगे। तो देखेंगे कि ये जो चित्र दिखाई पड़ रहा है, ये चित्र पृथ्वी के आंतरिक भाग का ये चित्र है और ये चित्र से हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि पृथ्वी के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। और ये पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत जो होता है उस ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं और क्रस्ट के नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम मेंटल कहते हैं और मेंटल के जो नीचे वाला जो भाग होता है, जो हिस्सा होता है, उसे हम कोरोड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि मेंटल और क्रस्ट यानी पृथ्वी का ऊपरी परत और पृथ्वी का निचली परत एक ऐसा जो क्षेत्र है कि दोनों परतों को, दोनों हिस्सों को, दोनों क्षेत्रों को वह जोड़ने का काम करता है। ऐसे क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र कहते हैं और यह क्षेत्र का नाम है मोहरिक विजन। यानी क्रस्ट और मेंटल को जोड़ने वाला जो भाग होता है, जो क्षेत्र होता है, उसे मोहरिक विजन, निरंतरता या असंबंधता कहते हैं। दूसरा, मेंटल और कोरोड को जोड़ने वाले जो क्षेत्र होते हैं, जो भाग होते हैं, उस क्षेत्र को हम ब्यूचाट-गुटेनबर्ग कहते हैं। अर्थात कि मेंटल और कोरोड को, यानी मेंटल और कोरोड के जो बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे हम ब्यूचाट-गुटेनबर्ग कहते हैं। दोस्तों, फिर मैं देखूंगा कि क्रस्ट जो है उसको दो भागों में बांट दिया गया है, ऊपरी क्रस्ट और भीतरी क्रस्ट। यानी ऊपरी क्रस्ट और भीतरी क्रस्ट के जो जोड़ने वाले जो क्षेत्र होता है उसे हम कॉनरेड कहते हैं और ऊपरी मेंटल और भीतरी मेंटल को जोड़ने वाले जो क्षेत्र होता है उसे हम रेपेटी कहते हैं और ऊपरी कोरोड और भीतरी कोरोड को जोड़ने वाले जो क्षेत्र होता है उसे लौहमन क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, यह 5 प्रकार के संक्रमण क्षेत्र है। ये 5 प्रकार के संक्रमण क्षेत्र परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में, कंपटीशन की परीक्षा में बहुत ही पूछते हैं, इसलिए इसे बढ़िया से याद रखेंगे और समझेंगे। अब है कि क्रस्ट का जो घनत्व है, एक क्रस्ट का घनत्व देखते हैं कि 2.70 ग्राम घन सेंटीमीटर इसकी घनत्व है और पूरे पृथ्वी का आयतन का 0.5% इनका आयतन है, यानी क्रस्ट का आयतन है। और क्रस्ट का जो गहराई है वह महासागरों के नीचे इसका गहराई 10 से 12 किलोमीटर है और महाद्वीपों के अंदर में इसकी जो गहराई है 35 से 60 किलोमीटर है। अब दोस्तों, तो ये तो क्रस्ट की बात हो गई। क्रस्ट को सियाल भी कहा जाता है, यानी क्रस्ट में रासायनिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाता है तो उसे हम शॉर्टकट में यानी संक्षिप्त में हम सियाल के नाम से जानते हैं।
सियाल इसलिए बोला जाता है कि SI का अर्थ होता है सिलिकॉन और AL का अर्थ होता है एल्युमिनियम। यानी सियाल को दो भागों में जब हम बांटते हैं तो ये दो शब्द निकलते हैं जिसका अर्थ दो होता है, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम। यानी पृथ्वी का जो ऊपरी परत होता है, ऊपरी क्रस्ट होता है, उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार का मेंटल को हम सीमा कहते हैं। यानी सीमा का अर्थ होता है, इसको भी यदि दो भागों में हम बांट देते हैं तो SI यानी सिलिकॉन, Ma का अर्थ होता है मैग्नीशियम, यानी दो हिस्सों में जब बांटते हैं तो इसका भी दो अर्थ हो जाता है, और जिसका अर्थ होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। यानी मेंटल में भी दो तत्वों का अधिकता पाई जाती है। यानी मेंटल जो होता है, यानी मेंटल का जो गहराई होता है वो होता है 2900 किलोमीटर की गहराई है और 4.69 ग्राम घन प्रति सेंटीमीटर इसकी औसत घनत्व होता है, और पूरा पृथ्वी का आयतन का 83% इसका आयतन पाए जाते हैं। और चलते हैं अब करोड़ में। करोड़ की गहराई 6700 किलोमीटर है और इसकी औसत घनत्व 11 ग्राम घन सेंटीमीटर है, और पूरे पृथ्वी का आयतन का 16.5% है। तो दोस्तों, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना क्या है और उसे हम कैसे याद रखेंगे। आप लोग को समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो फिर दूसरा विषय